हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर, जो कि रहेगा हमारा अर्धवार्षिकी मैराथन का पार्ट 2। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। और इसका जो पहला पार्ट था उसमें भी लगभग 200 से 250 के बीच में क्वेश्चन थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है, आपको नीचे इसमें लिंक मिल जाएगी, आप उसको पहले देखिएगा जाके, उसके बाद का ही ये वीडियो रहेगा। और ये वन लाइनर के फॉर्म में है। और जिनका भी अभी कोई भी एग्जाम लगा हुआ है वो बेसिकली यूपी पुलिस का हो, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। 6 से 7 महीने का सारा करंट अफेयर आपको 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो 2 राज्य रहे, कर्नाटक और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, शिपिंग, परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो विजिंगम बंदरगाह है केरल का। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई चर्चा में बंदरगाह रहता है तो ये पूछ लिया जाता है कि संबंधित बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है या कहाँ पर है। तो याद रखेंगे विजिंगम बंदरगाह केरल का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का समर्थन किया गया? तो ये कजाकिस्तान में ये बैठक हुई। और एससीओ की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन का ये समूह देश है। और इसके गठन की बात करें तो 2001 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन, बीजिंग में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अंतरिक्ष योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की नीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये केरल की है, इनको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की गई है? तो कोच्चि, केरल में की गई है। और इसी के साथ याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक भी कोच्चि, केरल में की गई है। तो दोनों याद रखेंगे, अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक भी, दोनों बैठकें कोच्चि, केरल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह के संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने डैश की चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। तो ये खाड़ी कहाँ है चेतुमल की? तो मैक्सिको पे है, याद रखेंगे, मैक्सिको में है, याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसको वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये सेवानियत न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा, जिन्हें जीएसटीएटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत और भूटान के बीच में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो लेह में की गई है। ये 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक है और भारत और भूटान के मध्य हुई है। कहाँ पर? लेह में, लेह लद्दाख में। हाल ही में किस राज्य ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो स्कूल ऑन व्हील्स पूछा जाए किससे संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है, याद रखेंगे। किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए नवो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है? तो ये भाभी मेहता है, इन्होंने नवो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है, याद रखेंगे, भाभी मेहता। जी सेक ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो ये आरबीआई द्वारा। और ये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ये जी शेक ऐप, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जी शेक ऐप किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को सुविधाजनक बनाने से संबंधित है। और इसी के साथ बात करें प्रभा पोर्टल की, तो ये संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकरण लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसों पाओ अभियान शुरू किया? तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को शुरुआत किया गया। और इसी के साथ ये भी याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम है बॉबी बकेट ऑपरेशन। ये भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया उत्तराखंड में। और जो ये पिरूल लाओ पैसों पाओ वाला है, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा आग से काबू पाने के लिए ये चलाया गया अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? तो माता तीर्थ औंसी महोत्सव मनाया गया है नेपाल में। हाल ही में चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु का है, याद रखेंगे, श्री माधव पेरुमल मंदिर। जैसे कोई चीजें चर्चा में रहती हैं तो ये चीजें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ऐसे तो कोई किसी को नहीं पता होगा कि माधव पेरुमल मंदिर कहाँ है, लेकिन ये चीज चर्चा में रही थी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी, याद रखेंगे, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन
किस शहर में किया गया? तो ये भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो केन्या है। यहाँ पर बाढ़ की वजह से भारत ने $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की थी। किसको 50 वर्षों से अधिक के साहित्य में उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 से सम्मानित किया? तो ये रस्किन बॉन्ड है। इनकी काफी सारी प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं। इनको 50 वर्षों से अधिक साहित्य में योगदान देने के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 से सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को। और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकांत सतीजा को। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहां पर पहले पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। ये भारतीय वायुसेना द्वारा पोर्टेबल अस्पताल या हॉस्पिटल का परीक्षण किया है। याद रखेंगे कहां पर? आगरा उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में कहां पर 52.9 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है? जो भारत में अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया तापमान है। ये दिल्ली का मुंगेशपुर शहर है। याद रखेंगे। किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है? तो भारतीय सेना। याद रखेंगे। किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है? तो ये भारतीय सेना द्वारा। हाल ही में किस देश में फोन पे ने यूपीआई सेवाएं लॉन्च की है? तो श्रीलंका में फोन पे ने यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए राज्य पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन रूप से व्यवस्थित और चलाने के लिए ये एक ऑपरेशन चलाया गया। इसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी आतंकवाद विरोधी आकस्मिकताओं में समन्वित अभियान चलाने के लिए भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए रामसर स्थल भारत में शामिल किए गए हैं। कितने शामिल किए गए हैं? तो अभी हाल ही में 7 शामिल किए गए हैं 2024 में, और अब टोटल कितने हो गए? अभी तक 75 थे 2023 तक। अब अगर 2024 की बात करें तो कुल भारत में 82 रामसर स्थल हैं। याद रखेंगे। और जो ये पहला और दूसरा है नागी और नकटी वाला, ये अभी जून जुलाई में शामिल किया गया है, और नीचे वाले ये फरवरी में शामिल किए गए हैं। तो सातों के सातों इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे एक एग्जाम में पूछ सकता है कि मगधी केरे संरक्षण कहाँ पर है, और या फिर पूछ लेगा नागी पक्षी अभ्यारण्य या नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों बिहार में है, और बिहार के पास अब 3 हो गए। अभी तक बिहार के पास एक ही था, कंवर झील। अब ये 2 हो गए। नागी और नकटी मिला के बिहार में टोटल 3 रामसर साइट्स हो गई हैं। और अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। अघानाशिनी मोहाना कहाँ है? कर्नाटक में है। और मगधी केरे संरक्षण भी कर्नाटक में है। कर्नाटक के 3 हो गए। और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। और ये सातों के सातों रामसर स्थल में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये बांग्लादेश ढाका में की गई है। और बिम्स्टेक की बात करें तो इसका गठन 1997 में हुआ, 97 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बांग्लादेश ढाका में है। और इसके वर्तमान में महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। और सदस्य देश की बात करें तो ये सारे बंगाल की खाड़ी वाले ही हैं। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल महिला सदस्यों की संख्या 74 है, जिनमें से कैबिनेट मंत्री में शामिल महिलाएं कितनी है? 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में युवा सांसद पुरुष कौन बने हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज हैं, जो कि कौशाम्बी लोकसभा सीट से हैं, और ये उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से हैं। पुष्पेंद्र सरोज का नाम याद रखेंगे युवा सांसद पुरुष में। और यदि महिला की बात की जाए तो ये प्रिया सरोज है इनका नाम, और ये मछली शहर से संबंधित है लोकसभा सीट, और ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है समाजवादी पार्टी से। यदि बात की जाए सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद की, तो ये प्रिया जारकीहोली है, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। ये तीनों के नाम याद रखेंगे। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन गई है? तो ये कुवैती दिनार बन गई है। और यदि बात करें दूसरे नंबर पे तो बहरीन दिनार है, और तीसरे नंबर पे ओमाली रियाल है। याद रखेंगे। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल जो कि स्विमिंग पूल होता है,
किस देश में खोला गया है? तो ये भूटान में खोला गया है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 फ्रांस में जो कि आयोजित किया गया, सर्वश्रेष्ठ इसमें अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो अनसुईया सेन गुप्ता। याद रखेंगे, अनसुईया सेन गुप्ता ये कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। बिहार आपदा प्रबंधन में आपदा चेतावनी एक डिवाइस लॉन्च किया गया जिसका नाम नीतीश रखा गया। तो इसका यदि बात करें, नीतीश जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश नाम है, और बात करें नीतीश का पूरे नाम की, तो नोवल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन्वर्सन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, याद रखेंगे, ह्यूमन लीव्स है, याद रखेंगे, ठीक है। नीतीश आप याद रखेंगे, शॉर्ट में याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ये जापान में विकसित किया गया है। भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है, और सी डेक नाम से इसका नाम याद रखेंगे, सी डेक, और ये सेमी कंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, सरसावा बेस किस शहर में स्थित है जहां पर आईएएफ और भारतीय सेना संयुक्त रूप से प्रीडिकेटर ड्रोन तैयार करेगी? तो ये गोरखपुर है जहां पर सेनाओं द्वारा ये प्रीडिकेटर ड्रोन तैयार किया जाएगा। और ये किस लिए बेसिकली तैयार किया जाएगा? तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है उसकी सीमा की निगरानी करने के लिए। हाल ही में इदाशीशा नोग्रेन को किस राज्य की पहली महिला पुलिस डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये मेघालय की है, इदाशीशा नोग्रेग, ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। हाल ही में कौन सा देश, और डीजीपी क्या होता है? ये पुलिस विभाग का सबसे बड़ा मुखिया रहता है, डीजीपी। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला ऐसा देश है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम करने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कांवर झील अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है, ये किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है? तो ये जब क्वेश्चन था तब का है जब एकमात्र उसके पास बिहार के पास रामसर साइट थी, कंवर झील, जो भी बताया। अब बात करें तो बिहार में 3 रामसर साइट हो गई है, कंवर झील और नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, तो तीनों याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने हवा से प्रक्षेपित मिसाइल जिसका नाम है क्रिस्टल भूल भुलैया 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है, याद रखेंगे। विश्व का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो इतना टेक्निकल के मामले में जापान ही है सबसे आगे, तो विश्व का पहला 6G डिवाइस जापान में लॉन्च किया गया है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इनका नाम सभी को पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, और ये पुर्तगाल से संबंधित है, और ये एक फुटबॉल प्लेयर है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जो कि बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी एग्जाम के लिए बहुत बन जाते हैं जो कि भारत में पहला हो, या यूनिक हो, या विश्व का पहला हो, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें एग्जामिनरों की नज़र ज़्यादा रहती है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में देखा गया है, जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफी बार पूछा गया है, सही, ये टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। हाल ही में IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक होती है, उसमें किस जीव को शामिल किया गया है? तो इसमें हिमालयन वुल्फ जिसे तिब्बती भेड़िया कहा जाता है, IUCN में रेड डाटा बुक में इस जीव को शामिल किया गया है। और रेड डाटा बुक, ये डाका लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा, डाटा बुक है। ये रेड डाटा बुक है उसमें उन पशुओं या उन जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जो प्रायः लुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनको रेड डाटा बुक लिस्ट में शामिल किया जाता है। और ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संस्था है, और ये क्या कार्य करती है? तो ये विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित स्थलों का मूल्यांकन करती है और सूचीबद्ध स्थलों के संरक्षण की निगरानी करती है। और यही संस्था लुप्त प्राय हो रहे जीव जंतुओं की नजर रखती है और उनको रेड डाटा बुक लिस्ट में शामिल करती है। और ये बात करें, ये काफी बार इसका मुख्यालय पूछा गया है एग्जाम में, तो IUCN का मुख्यालय रट लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है। तो ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यदि गठन की बात करें तो 1948 में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये किस देश में गए थे? तो इटली गए थे। और ये G7 शिखर सम्मेलन कब से कब तक रहा? तो 13 से 15 जून 2 दिवसीय था। और पूछा जाए कौन सा संस्करण था ये G7 को, तो 50वां संस्करण था।
और G7 के गठन की बात करें तो मार्च 1973 में हुआ, जो कि वर्तमान जो 50वां संस्करण था ये इटली में हुआ, जो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी हैं। और G7 यदि G7 में शामिल देशों की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका 7 देशों का समूह है, तभी इसका नाम है ग्रुप ऑफ 7। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर या गड्ढा का नाम लाल क्रेटर किसके नाम पर रखा है? तो ये प्रोफेसर है देवेंद्र लाल, इनके नाम पर ही जो मंगल ग्रह पर एक क्रेटर या गड्ढा खोजा गया है, तो उसका ही नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। और दो अन्य और छोटे क्रेटर हैं जिनका नाम रखा है मुर्शन क्रेटर और हेल्सा क्रेटर, और ये भी किसी के उपनाम पर रखे गए हैं। तो यूपी के हाथरस का जिला है हाथरस जिले का एक शहर है मुर्शान शहर, तो उसके नाम पर रखा है मुर्शान क्रेटर। और जो बिहार के नालंदा जिले का एक शहर है हिल्सा शहर, तो उसके नाम पर हिल्सा क्रेटर का नाम रखा गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज है जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं बात करें महिला वर्ग की तो ईगा स्विएटेक है जो कि पोलैंड की रहने वाली है। इन्होंने महिला वर्ग में ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिताब जीता है। और इसके बात करें आयोजन कहाँ हुआ, तो फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स का संबंध किससे है? तो बिल गेट्स से है, और ये इनकी चर्चा में रही पुस्तक है, और इसका प्रकाशन 2025 फरवरी में होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सेबी एक संस्था है जिसको बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सेबी क्या है पता होगा सभी को, इसकी स्थापना 1992 में हुई। और बात करें इसके पूरे नाम की तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं माधुरी पुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस भारत में लाया गया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है, ब्रिटेन इंग्लैंड से। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और स्थापना 1 अप्रैल 1932 जो कि आरबीआई की स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको सही कर लेना, आरबीआई की स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 है। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, और जब पीडीएफ देंगे तो उसमें सही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर स्वामीनाथन को, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं, और इनको हाल ही में मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें डब्ल्यूएचओ की तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका स्थापना वर्ष पूछे तो 7 अप्रैल 1948 बताइएगा। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडोनम गैब्रियस, आप गैब्रियस करके भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत का स्थान यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां रहा है, और शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है। अभी आगे आपको काफी सारे सूचकांक एक साथ देखने को मिलेंगे, तो अब आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? तो ये असम में है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि इस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसके चलते ये चर्चा में आया था, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, और वह किस देश से हैं? तो ये पाकिस्तान से संबंधित है सिरबाज खान। इन्होंने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अब माउंट एवरेस्ट से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में और भी चीजें चर्चा में रही। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है, काम्या कार्तिकेयन, और ये मुंबई की रहने वाली है, मात्र ये 16 वर्ष की है। तो ये सबसे कम उम्र की भारतीय हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। इसी के साथ याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के सबसे उम्र दराज महिला, तो ये मध्य प्रदेश की हैं, ज्योति रात्रे इनका नाम है, और ये 55 वर्ष की हैं। बात करें दूसरा तो श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है एक ही सीजन पर चढ़ने वाली? तो ये नेपाल की पर्वतारोही हैं जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम पूर्णिमा है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद करेंगे, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले ये सत्यदीप गुप्ता है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है देश? तो आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत का स्थान 129वां है। आप बस दो ही चीज याद करिए, शीर्ष स्थान पर कौन है और भारत का स्थान कितना है। नेक्स्ट बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस 2024 में इसका विषय क्या रहा या थीम क्या रही? तो स्वयं और समाज के लिए योग इसकी ये थीम रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व भी किया। तो जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये चिली में किया गया है और ये जापान यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में बुद्ध पूर्णिमा जो कि 23 मई को मनाया जाता है, यह गौतम बुद्ध की कौन से नंबर की जयंती थी? तो ये 2586वीं जयंती थी, याद रखेंगे। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्ध की जयंती होती है और ये 2586वीं क्रम की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा पर्यटन सूचकांक, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये 39वां याद रखेंगे भारत का क्रम। और टॉप 3 देश की बात करें, पहले पे अमेरिका, फिर स्पेन है, फिर जापान है। चर्चित मैतेई समुदाय को किस राज्य का सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है? तो ये मणिपुर का एक समुदाय है, याद रखेंगे मैतेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बाली इंडोनेशिया में किया गया 10वां विश्व जल मंच का आयोजन। और यदि बात करें इसकी थीम या विषय की 2024 में, तो शांति के लिए जल का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये खगोल विज्ञान में दिया जाता है, ये दिया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में श्री श्री विश्वविद्यालय में, और ये भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र रहेगा। हाल ही में किस राज्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया है। ये सागा दावा त्योहार बौद्ध धर्मों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले स्थान पर है? तो ये 1000वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपुर, जो कि सबसे निचले स्थान पर है, और शीर्ष स्थान पर अमेरिका है, और 350वें स्थान पर दिल्ली का भी नंबर है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर हैं, जो कि पहली चिकित्सा सेना सेवा बनी है, और ये पहली महिला महानिदेशक बनी है किसकी? चिकित्सा सेवा सेना की, याद रखेंगे। इनका नाम साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय अभिनेता को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो ये रजनीकांत को प्रदान किया गया है। हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो कि बिना प्लास्टिक का पेन है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भारत, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान पार्क में, और ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान पार्क है कहाँ? तो कर्नाटक में। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में राज्य कंपनियों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित एक बैठक थी, ये कहाँ पर आयोजन किया गया? इसका नई दिल्ली में किया गया। और साइबर क्राइम सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 10वां है, याद रखेंगे। भारत का स्थान कितना है? 10वां है। और टॉप पे बात करें तो रूस, यूक्रेन और चीन, जहाँ पर सबसे अधिक साइबर क्राइम होता है, और भारत का स्थान जरूर याद रखेंगे, 10वां है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में कहा एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये ताशकंद में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एब्रू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और ये किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये इंडोनेशिया में है। और इसी के साथ एक और याद रखेंगे, टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना है, जहां पर गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और एक और गुजरात का एक शहर है, शायद पालिताना शहर है, यहाँ पर भी मांसाहारी भोजन पर बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये तासीगांग है, ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित
स्पीति घाटी है जिसे भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का गौरव प्राप्त हुआ है और यहाँ की सांसद शायद कंगना रनौत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर कांत का कार्यकाल को बढ़ा दिया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं और इनका वर्तमान में भी अध्यक्ष है, अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है डॉक्टर समीर कांत का, और ये 31 मई 2025 तक यही रहेंगे डीआरडीओ के अध्यक्ष। और बात करें डीआरडीओ की तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हिंदी में नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका स्थापना वर्ष 1958 है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को विनाशकारी भूस्खलन के कारण $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी है। और इसी के साथ केन्या में भी थी, जहां पर बाढ़ आई थी, वहां पर भी $1 मिलियन की सहायता भारत द्वारा दी गई और भूस्खलन के कारण पापुआ न्यू गिनी को दी गई, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती इनका नाम है, इन्हें यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यूपी पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये है उत्तर प्रदेश की बहराइच की रहने वाली हैं, ये 18 वर्षीय हैं और इन्हें ये एक रिक्शा चालक हैं और इन्हें यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शांति सैनिक मेजर को 2023 का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मेजर राधिका सेन है, इनको याद रखेंगे नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो WHO द्वारा, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय और डेट पूछा जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष गैब्रियस हैं, याद रखेंगे। हाल ही में सिडबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज मित्तल है, जिन्हें सिडबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये एक बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 2 अप्रैल 1990 है और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। साथ ही बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, तो अंतर सिंह आर्य, याद रखेंगे दोनों का, अनुसूचित जाति आयोग का और अनुसूचित जनजाति आयोग का। भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया गया है? तो केरल का एक कोझिकोड शहर है जिसे भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये असम में आयोजन किया जाता है। असम में कामाख्या मंदिर में ये अबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने गर्मी की लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सिफारिश की थी? तो ये जब अभी हाल ही में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने गर्मी की लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2023 में भारत को कितना $1 बिलियन का संपूर्ण ऋण स्वीकृत किया है? तो $1 बिलियन था, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, $1 बिलियन। बात करें एशियान डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो 1966 है। तो मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष अस्कावा है, याद रखेंगे, मासात्सुगु अस्कावा, ये एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये इसको यहाँ पर थोड़ा सुधार करिएगा, जो ये $1 बिलियन लिखा हुआ है यहाँ पर $2.6 बिलियन है, जो कि एडीबी ने वर्ष 2023 में भारत को $2.6 बिलियन का ऋण देने का स्वीकृत किया है। अब जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। वो इतने सारे क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7%। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 85वां, और जो अभी 10वां नंबर का भारत का स्थान पड़ा था वो साइबर क्राइम पे था। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का स्थान है भारत में 85वां, और टॉप यदि बात करें तो डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर सबसे अंतिम पे सोमालिया है, याद रखेंगे। सबसे कम मतलब टॉप 1 पे सबसे 1 पर है डेनमार्क, जहाँ पर सबसे कम होता है, और सबसे अधिक की बात करें तो सोमालिया है। और ये नीचे लिखा हुआ है विश्व साइबर क्राइम का। अगला क्वेश्चन है, नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य पुलिस ने से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी? तो दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो ये एक संस्थान है जिसका नाम है निमहांस। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है जो कि बेंगलुरु में है और इसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन आईकांस 2024 का आयोजन किया गया है? तो इस्पात सम्मेलन आयोजन किया गया है रांची, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो ये PV सिंधु है और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी अर्बन रोपवे शहर किस शहर में बनकर तैयार होगा? ये पहला शहरी अर्बन रोपवे है और ये किस शहर में बनकर तैयार होगा? तो ये वाराणसी में है और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और एक और इसी के साथ याद रखेंगे, एक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्काई वॉक ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ है, तो वो भी याद रखेंगे, ग्लास का है, वो भी पूछा जा सकता है, चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्ण कन्हैया की भव्य द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू की गई है? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन वर्षा वन में 4 महीनों में रिकॉर्ड सबसे बड़ी वनाग्नि देखी गई है। तो अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार किस भारतीय यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे है, इसको 118वां स्थान मिला है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की है। और भारतीय यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसको मुंबई की है, इसको याद रखेंगे। देखेंगे, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में 81.58 मीटर की दूरी हासिल करके स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो DP मनु, जिनका पूरा नाम देव राकेश्वी प्रकाश मनु है और ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार होता है, ये 2024 में किसे इसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शर्मा, और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनको पर्यावरण का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसे सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला का नाम याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसी के साथ पर्यावरण से संबंधित और भी पुरस्कार जिन्हें मिले हैं 2024 में, इसको देखेंगे तो है इरास्मस पुरस्कार। ये 2024 किसे दिया गया है? तो अमिताभ घोष जी को। ये जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इनको मिला है। और नेक्स्ट बात करें ग्रीन ऑस्कर, जिसे विटलिटी गोल्ड अवार्ड 2024 कहते हैं, मतलब ग्रीन ऑस्कर है, ग्रीन ऑस्कर नाम से जाना जाता है और पुरस्कार है विटलिटी गोल्ड अवार्ड। ठीक है, ये 2024 का दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को और ये वन्यजीव वैज्ञानिक हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किससे प्राप्त हुआ है? तो ये श्री श्री रविशंकर हैं और ये भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? और जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 22 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान को PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस साहित्य के लिए दिया गया है? तो जो साहित्य की बात करें तो कैरोश है और ये जर्मनी की लेखिका जेनी एपेनबर्ग और इसका अनुवादक जो रहे माइकल हाफमैन, ये दोनों को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय भारती सयानी, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बात करें इस आयोग की स्थापना वर्ष की तो अक्टूबर 1993 और तत्कालिक अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। इनके सेवानिवृत्त होने पर वर्तमान में कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं ये विजय भारती सयानी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के आम चुनाव में किस सीट पर नोटा को सबसे अधिक वोट मिले? जो कि भारत में अब तक का नोटा को मिलने वाला सर्वाधिक वोट है, तो ये इंदौर का है, याद रखेंगे। इन्हें यहाँ पर 2,18,674 वोट मिले हैं नोटा को। और भारत ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण पर भारत के बाघ प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो केन्या के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 2 बेटियां हैं, ये सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी और ये कहाँ पर है? तो ये जापान में है और
यहाँ पर जाएंगी अपने यूपी की दो बेटियां जिनका नाम है, ये प्रयागराज की हैं संध्या सरोज और प्रतापगढ़ की हैं कुमारी रिया पटेल। ये दोनों कहाँ जाएंगी, ये सकुरा साइंस हाई स्कूल जो कि जापान में है यहाँ का हिस्सा बनेंगी जाके। और ये सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम ऐसे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है जो विज्ञान वर्ग में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी हों और कक्षा 10th के टॉपर हों। तो इनको बुलाया जाता है, मतलब आमंत्रित किया जाता है। ये जापान जाएंगे और ये दोनों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की दोनों विद्यार्थी हैं। और इसका पूरा पढ़ाई का खर्चा और आना जाना ये जापान ही वहन करेगा। अगला क्वेश्चन है सुविधा पोर्टल का संबंध किससे है, तो चुनाव आयोग द्वारा जारी एक ऐप है सुविधा पोर्टल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका नाम है पूरा ये प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है जीरो डेब्रिस चार्टर के तहत कब कब तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने के लिए एक वैश्विक पहल शुरुआत की गई है, तो वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है, तो सिक्किम में किया गया है। इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का, सिक्किम याद रखेंगे। कौन बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है, सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने मतलब किस यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है, तो अभी बताया था आईआईटी बॉम्बे अभी आ चुका है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, तो हरियाणा ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए घोषणा शुरू की है, हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सानिया मल्होत्रा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 कृष्ण प्रकाश को कहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदान किया गया, तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है कृष्ण प्रकाश को, और मुंबई में ये एक कार्यक्रम था जहाँ पर इन्हें ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती अब 12 जून 2024 से किस राज्य की आधिकारिक और एकमात्र राजधानी हो गई है, तो आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंग 2024 लॉन्च किया है, तो आरबीआई द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो ये मसूरी उत्तराखंड में ये पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को एक ब्लॉक करने में देश का पहला स्थान हासिल किया है, तो हरियाणा सरकार ने किया है। अच्छी पहल है, पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल सभी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने का ये पहला देश बन गया है हरियाणा, सॉरी देश नहीं पहला राज्य बन गया है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के एब्रू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में अरुणा थर्ड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो ये नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को। ठीक है, ये 1997 की बुकर पुरस्कार विजेता भी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये भारत है ऐसा पहला देश जो कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, तो एम वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, इनके जीवन पर आधारित इन्होंने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, तो स्वर स्वामिनी आशा। इन्होंने स्वर स्वामिनी आशा नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है आशा भोसले ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार या धनराशि देने की घोषणा की है, तो बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की थी। और टीम इंडिया की यदि बात करें T20 तो विजेता टीम रही थी भारत और उप विजेता टीम रही दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, और फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच था ये कौन बना था, तो विराट कोहली। इतनी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान
निधि योजना का शुभारंभ किया? तो राजस्थान द्वारा किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में तोप मंगलम नहीं, कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय है, नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण प्रकाश को। आ चुका है क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए, ये भी आ चुका है, तो हरियाणा सरकार ने ये परियोजना शुरुआत की है। हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के प्रतिष्ठित 2 भवनों के नाम में बदलाव किया गया। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया, और जो अशोक हॉल का नाम था, इसका नाम अशोक मंडप कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी पहली बार किस देश ने की है? तो भारत ने की है। और यूनेस्को आपको पता होगा, ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई, और इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में ऑड्रे अजोले जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये केरल में किया गया। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड की यदि फुल फॉर्म की बात करें, पूछा जाता है तो एग्जाम में बनता है इससे क्वेश्चन, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना जुलाई 1982 में हुई। वर्तमान में अध्यक्ष श्री साजी के भी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और ये क्यों ऐसी घोषणा की गई है? तो भारत सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 जब इंदिरा गांधी के समय में आपातकालीन लगा था, तो आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। इस वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ में आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया, याद रखेंगे। और ये यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और एक इसी के साथ और याद रखेंगे, श्री अन्न महोत्सव का भी उद्घाटन यही उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो नागालैंड को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्वी राज्य में पहला दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वी राज्य में ये किया जा रहा है, कहाँ पर? झारखंड में। और इसी के साथ पहला याद रखेंगे, भारत का पहला दिव्यांगत विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखेंगे, ये 2001 में खुला था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 1वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो पराग्वे है, जो कि आईएसए का 1वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। पराग्वे, पूर्ण से पराग्वे याद रखेंगे। ठीक है, यदि बात की जाए 119वां देश कौन सा शामिल हुआ है? तो माल्टा। और पूर्ण सदस्य को देश कौन सा बन गया है? 100वां, तो पराग्वे। ठीक है, और आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भारत गुरुग्राम हरियाणा में है। और बात करें गठन कब हुआ? जनवरी 2016 में। अगला क्वेश्चन है, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड या जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो आरबीआई को। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का क्या नाम है? तो नागास्त्र 1। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स, जो कि कार रेस, इसे जीता है? तो मैक्स वर्स्टपेन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित पावो नुर्मी गेम्स 2024 भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है 89.30 मीटर पर भाला फेंक पर। और बात करें अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन गई है? तो ये उत्तर प्रदेश की है, पूजा तोमर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुजफ्फरनगर जिले की, और इन्होंने ब्राजील की रेयान डॉस सेंटोस को हराया। और इसका आयोजन यूएफसी का कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट
अनामिका बी राजीव इनका नाम है। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 116वां रहा और शीर्ष स्थान पर शांति सूचकांक में आइसलैंड देश था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया है? तो यूरोपियन संघ है। इसने महिलाओं के खिलाफ से हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाया है पहला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है फिलेमान यांग, जो कि कैमरून के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मथुरा में, मथुरा वृंदावन में, जो कि यूपी में है। याद रखेंगे, ये पहला महिला सैनिक स्कूल है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिभाई बांगड़े हैं। और हाल ही में अभी 9 राज्यों के नए राज्यपाल भी नियुक्त किए गए, तो हो सकता है इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाए। तो झारखंड के संतोष गंगवार, सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर, तेलंगाना के बने हैं जिष्णु देव वर्मा, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, पंजाब के गुलाब चंद्र कटारिया हैं और असम और मणिपुर के संयुक्त रूप से लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मेघालय के CH विजयशंकर हैं और छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। तो इनके आप याद कर लीजिएगा, 4-5 याद कर लीजिएगा और कुछ तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में यूरोपीय संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्सुला वॉन डेर लियोन को यूरोपियन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स में है। इसका गठन 1993 में किया गया और मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा, डबल बार लिख गया है। भारत की नवीनतम व 43वीं विश्व धरोहर की स्थल की सूची में कौन शामिल किया गया है? तो ये अभी हाल ही में नवीनतम वो और ये 43वां विश्व धरोहर है भारत का, जो कि चराई देवी मोईदाम है, जो कि असम का है। ये 2024 में से अभी हाल ही में शामिल किया गया है विश्व धरोहर साइट में और यूनेस्को द्वारा। और बात करें 42वीं, तो 42वें 2023 में शामिल किया गया था होयसल मंदिर है, जो कि कर्नाटक का है। और इसी के क्रम में 2023 में एक और भी शामिल किया गया 41वां क्रम का, ये शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ पर? तो पेरिस में ही, याद रखेंगे, सीन नदी पर इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित एक शहर है, फ्रांस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है और भी चीजें देख लेंगे। इसमें 32 खेल हैं पेरिस ओलंपिक में और 4 नए खेल भी शामिल किए गए हैं। यदि बात करें पेरिस ओलंपिक 2028 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये अमेरिका लॉस एंजलिस में ये इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किसने जीता? तो मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है पहला। और मनु भाकर दूसरा, मनु भाकर सरबजोत सिंह ने शूटिंग में ही कांस्य पदक जीता और स्वप्निल कुसाले, इन्होंने शूटिंग में भी कांस्य पदक जीता है। और भारतीय हॉकी टीम जो इसने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। इतनी चीजें अभी तक जिन्होंने पदक हासिल किए हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन रहा था? तो PV सिंधु और शरद कमल, जो कि PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है और ये शरद कमल ये टेबल टेनिस प्लेयर है। और भारत से यदि बात करें तो 117 एथलेटिक्स शामिल हुए थे और सबसे ज्यादा हरियाणा के शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और लेबनान के बीच सीमांकन रेखा का नाम क्या है? तो ब्लू लाइन है, जो कि इजराइल और लेबनान के बीच एक सीमांकन रेखा का निर्धारण किया गया है, इसका नाम है ब्लू लाइन। हाल ही में पहला विश्व रेडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मनोरंजन शिखर सम्मेलन है तो गोवा में ही किया जाएगा, क्योंकि गोवा इसीलिए ही प्रसिद्ध है मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन शिखर सम्मेलन, याद रखेंगे, गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट ड्यूज एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया? तो ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, याद रखेंगे, एपोस्टल द फर्स्ट नाम से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रूस का है और इसे PM मोदी को इसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ याद रखेंगे, भूटान का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यापो, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस और भूटान दोनों के, याद रखेंगे, ठीक है, सम्मानित किया गया है।
हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और पहला जो पिछले वाले शायद वीडियो में था, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कहाँ पहला इसका कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया? तो राजस्थान बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में। और ये लगभग 51,200 वर्ष पुरानी है। पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ? इंडोनेशिया में खोजी गई है। मोटो जीपी कार रेस भारत में कब आयोजित की जाएगी? तो 2025 में, वो भी उत्तर प्रदेश में। अभी 2024 में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये कैंसिल हो गई, तो ये 2025 में अब इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह है। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे जिन्हें अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे एनडीआरएफ या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स कहते हैं, इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, यूपी कैडर के। तो याद रखेंगे इसका नाम पीयूष आनंद, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, रिलीफ नहीं था, गलती से बोल दिया, रिस्पांस फोर्स है, नाम याद रखेंगे, ठीक है। और एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? तो 2006 में हुआ। ये आपदा प्रबंधन, जब कोई ऐसी घटना होती है तब ये फोर्स काम करती है, एनडीआरएफ। इसी के साथ एक और याद रखेंगे, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के महासचिव के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमल किशोर को। और ये भारतीय हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन, ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत किस पड़ोसी देश के साथ मित्र वन या मैत्री वन नामक एक प्रमुख पर्यावरण पहल की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है नेपाल, इस यहाँ पर शुरुआत की गई है और ये 20 जुलाई से अभियान शुरू हुआ है। साथ ही मित्र वन पहल पड़ोसी जो राज्य की सीमा से लगे अपने जो यूपी के जो बॉर्डर वाले जिले हैं, यहाँ जो 35 जिले में इसकी भी शुरुआत की गई है। और जो पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ भी शुरुआत की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला खगोलीय पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये उत्तराखंड मसूरी आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, योजना का हिस्सा बने, इसकी थीम है। इसी के साथ और भी जो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ दिवस और उनकी थीम है, जो कि एग्जाम में अधिकतर इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनको देख लेंगे। विश्व आर्द्रभूमि या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड दिवस। और इसकी थीम की बात करें तो वेटलैंड्स एंड मानव कल्याण या वेल ह्यूमन बींग्स करके था, इंग्लिश में देख लेंगे, वेटलैंड हिंदी में देखेंगे तो वेटलैंड और मानव कल्याण। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला दिवस है इसमें विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? तो भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और इसके साथ ये भी क्वेश्चन अधिकतर बनता है, महिला दिवस की भी थीम पूछ ली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर एसआई बनी है? तो ये बिहार की है, पहली ट्रांसजेंडर है और ये इनका नाम है मानवी मधु कश्यप पूरा नाम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने पहली बार मांसाहारी भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये गुजरात का शहर है पालीताना, इसने पहली बार मांसाहारी भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, ट्राई, जिसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल कुमार लोहाटी हैं। ये भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये अनिल नाम है, याद रखेंगे, अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया? तो 1997 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में संघाई सहयोग संगठन एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? अभी आ चुका है क्वेश्चन। ये कजाकिस्तान अस्ताना में की गई। और बात करें इस गठन का आयोजन 2001 में हुआ, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और 10वां सदस्य देश बन गया है इसका। जो कजाकिस्तान में बैठक हुई अस्ताना में, इसी में 10वां, अभी तक 9 सदस्य देश थे इसके, और 10वां सदस्य देश बन गया है बेलारूस। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने से किस देश ने इनकार कर दिया है?
तो ब्रिक्स देश में शामिल होने से अभी अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। ब्रिक्स देश में अभी तक 5 देशों का समूह था और इसमें 6 देशों को और आमंत्रित किया गया था, लेकिन इनमें से अर्जेंटीना जो था छठवां, उसने मना कर दिया शामिल होने से। तो अब वर्तमान में 10 ब्रिक्स के समूह देश हो गए हैं। बात करें स्थापना की तो 2009 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय संघाई चीन में है। वर्तमान में अध्यक्षता इसकी रूस के पास है। और वर्तमान में यदि 10 नए देशों की बात करें अभी तो मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 नए देश हैं और अर्जेंटीना भी शामिल हो जाता, लेकिन इसने मना कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश भर में दिनांक 1 जुलाई 2024 से कितने नए कानून लागू किए गए? तो कुल 3 नए नियम लागू किए गए, जो कि बीएनएस, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम दिया गया, इसने आईपीसी को रिप्लेस किया। और बीएनएसएस, इसने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया, जो अभी तक पुराने कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। तो इन तीनों को रिप्लेस किया गया है। और जो कि अभी तक एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ऐसे कहा गया। इसका अलग से इंग्लिश में कोई नाम नहीं है, जो हिंदी में नाम है वही इंग्लिश में नाम है। ठीक है, और हो सकता है पूछ लिया जाए कि बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं, क्योंकि आईपीसी में अभी तक तो 511 धाराएं थी और इसमें कुछ धाराएं हटाई गई, कुछ घटाई गई हैं, कुछ नई जोड़ी गई है, कुछ में संशोधन किया गया है। तो बीएनएस में अब धाराएं हो गई 358। ठीक है, और बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें 531 धाराएं हो गई हैं। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें कुल 170 धाराएं हो गई हैं। तो इन तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये पी श्याम निखिल इनका नाम है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखेंगे, ये पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में ये भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसी के साथ इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स, इसका इसका वो अलग है, जो आयोजन किया गया ये अलग है, कंफ्यूज मत होइए क्योंकि दोनों शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश, या इनका पूरा नाम डोम्मा राजू गुकेश है, ये तमिलनाडु से ये भी संबंधित है और ये 17 वर्ष के युवा खिलाड़ी है। तो ये इन्होंने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता और ये जो जो हमारे पी श्याम निखिल है, इन्होंने 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में विजय हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये 17वां संस्करण था आईपीएल का और ये 22 मार्च से 26 मई तक रहा। और इसमें यदि बात करें कुल टीम की तो 10 टीम थी और विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स रही। इसकी धनराशि, विजय धनराशि कितनी रही? तो 20 करोड़। बात करें उप विजेता टीम तो सनराइजर्स हैदराबाद, और इसकी धनराशि विजेता कितनी थी? मतलब उप विजेता टीम को जो धनराशि दी गई 12.5 करोड़। और ये अलग से जरूर पूछे जाते हैं कि पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? तो हर्षल पटेल। और ऑरेंज कैप तो विराट कोहली। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सुनील नरेन। ठीक है, इनकी टीम भी देख लेंगे, लेकिन ये नाम जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही थी? तो भारत रही थी, वो भी दक्षिण अफ्रीका से। ये अगर उप विजेता पूछा जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका, और ये 7 रन से विजयी रही। और यदि बात करें आयोजन की तो अमेरिका व वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। और प्लेयर ऑफ द, इसका भी अलग से याद रखेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो जसप्रीत बुमराह। और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता? तो विराट कोहली ने। ठीक है, और ये भारत ने विश्व कप में बिना कोई मैच हारे विश्व कप अपने नाम किया, ऐसा करने वाली भारत पहली टीम बनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने, और ये स्पेन के हैं। इन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। और महिला वर्ग की बात करें तो ईगा स्विएतेक, ये पोलैंड की हैं और आयोजन कहाँ हुआ इसका? फ्रांस, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो ये इसका भारत का स्थान रहा 176वां और पहले नंबर पे एस्टोनिया था। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंपॉर्टेंट रहता है, पर्यावरण से संबंधित चीजें, तो ये सूचकांक जरूर याद रखेंगे, 176वां। और पहला नंबर एस्टोनिया का था। इसके साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इनको देख लेंगे। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा 42वां। और बौद्धिक से 42 याद रखेंगे, बौद्धिक 42, पहला नंबर अमेरिका का था। और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक रही 108 और पहले नंबर पर डेनमार्क। मानव विकास सूचकांक में ये 22 की है, लेकिन जारी 2024 में की गई, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
तो मानव विकास सूचकांक में 134वां स्थान रहा भारत का, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां है, पहले नंबर पर अमेरिका है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है और चौथे नंबर पे डेनमार्क है। साइबर क्राइम सूचकांक की बात करें तो भारत 10वें नंबर पे है और रूस यूक्रेन पहले नंबर पे, पहले दूसरे नंबर पे। और बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही, तो भ्रष्टाचार के मामले में ये 85वें स्थान पे रहा। और डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार की सूची में शामिल रहा, पहले नंबर पे। और सबसे अधिक की बात करें तो सोमालिया। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। और जो ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक था, इसमें एक चीज़ बताना भूल गए हैं, ये याद रखेंगे। भारत की बात करें तो 7वां स्थान है और यहाँ पे जो चौथा नंबर पे डेनमार्क लिखा है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा, इसमें पहले दूसरे तीसरे क्रम की श्रेणी में किसी भी देश ने इतना अच्छा सूचकांक में मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था कि इसको सूचकांक में पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे लिया जाए। तो इसलिए पहले दूसरे तीसरे क्रमशः खाली रखे गए हैं, चौथे नंबर पे डेनमार्क है। ठीक है, भारत का 7वां है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं और भी बचे हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है और शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट्स की बात करें तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और भारत 126वें स्थान पर है। तो इतने सारे आप लोग 5-6 हैं, 6 से 7 होंगे इनके, इतने सूचकांक जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के रंगपो में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 फरवरी में रखी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब इसमें काफी सारे पुरस्कार हैं, आप देखेंगे बारी बारी से। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो जवान मूवी को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को उनकी जवान मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी, इनकी मूवी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए इनको दादा साहब फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया। और निर्देशक की बात करें तो संदीप रेड्डी वाघा, जो कि एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के लिए 12th फेल। ठीक है, और अलग से देख लेंगे, इसमें काफ़ी सारे पुरस्कार हैं क्योंकि पुरस्कारों में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको अलग से रख दिया है। ठीक है, तो ये दादा साहब फिल्म पुरस्कार हो गया। अब देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार। ये 11 मार्च को लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में है, यहाँ वहाँ पर आयोजित किया गया। और ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ओपेनहाइमर मूवी के लिए। अभिनेता की बात करें तो सिलियम मर्फी, जो कि ओपेनहाइमर मूवी के ही ये अभिनेता है, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला ऑस्कर पुरस्कार में। यदि बात करें अभिनेत्री की तो एम्मा स्टोन, इनको इनकी मूवी पुअर थिंग्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन, इनको ओपेनहाइमर मूवी के लिए। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिल्म फेयर से, जो कि गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया इसका। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो 12th फेल मूवी को। और 12th फेल मूवी के ही निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला, याद रखेंगे। और बात करें अभिनेता की तो रणबीर कपूर को इनकी एनिमल मूवी के लिए। और अभिनेत्री तो आलिया भट्ट, इनकी मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो क्रिस्टीना पिसजिकोवा हैं, जो कि चेक गणराज्य की हैं, इन्हें मिस वर्ल्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन हो गए, 190 क्वेश्चन थे। और इसका जो पहले वाला सीरीज था उसमें शायद 230 क्वेश्चन तो वैसे ही थे, लेकिन उसके अंदर 250 से 260 क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं। तो अप्रॉक्स में 250 क्वेश्चन वो और 190 मतलब 200 क्वेश्चन ये, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। तो आपके टोटल 500 क्वेश्चन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से कंप्लीट हो जाते हैं। और ये लास्ट ही सीरीज है 6 महीने की, जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर चल रही थी। अब जिनका भी एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आप 1 लाइनर के फॉर्म में, क्विक रिवीजन के फॉर्म में देख सकते हैं। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही यूपी का जिनका करंट अफेयर का भी एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है, दूसरा पार्ट छूटा है, वो अभी और अपडेट हो जाए जल्द से जल्द, 2 से 3 दिन के अंदर ही यूपी जी के नहीं, यूपी करंट अफेयर का जो दूसरा पार्ट है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, और एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बाकी है, जिनका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जितना भी पिछला आपका कंप्लीट हो चुका है उसको भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यदि पिछला आपने नहीं रिवीजन किया तो नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नया तो नया ही है, क्योंकि कितना भी नया पढ़ लेंगे आपके लिए जीएस जीके का सेक्शन हर बार नया ही रहेगा। तो आपने जितना पिछला तैयार किया है उसको कंप्लीट करिए, और जल्द ही मिलते